हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एल्गी, जो कि हमारी एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है। ये हमारे पास एनसीईआरटी में से लिया गया है चैप्टर नंबर 3 में प्लांट किंगडम से। और ये हमारे पास जो एल्गी का टॉपिक है, हमने माना है कि आज तक के हमारे पास एल्गी जितने भी नीट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हमने प्लांट किंगडम से 3-4 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाता है। और हमारे पास उनमें से जो एक एल्गी टॉपिक है, ये उसमें से हर साल एक नया क्वेश्चन आपको दे के जाएगा, ठीक है। और इसमें हम जब पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ डाटा है पूरा का पूरा। अगर आप इस टेबल को एक बार लर्न कर लेते हो तो शायद आपको दोबारा से कोई भी एनसीईआरटी की टेबल दोबारा याद नहीं करना पड़े। और ये टेबल मैंने एक बहुत ही अपने ट्रिक लगा के टेबल बनाई है, जो इसमें आपको डिफरेंस के तौर पे मिलेगी। अगर आप एक बार इस टेबल को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो शायद आपको एनसीईआरटी दोबारा ना ही पढ़नी पड़े, ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की ये टेबल एल्गी। एल्गी हमारी होती है 3 टाइप्स की। सबसे पहली एल्गी हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइशिए, सेकंड फिनोफाइशिए एंड द थर्ड इज़ रोडोफाइशिए। अब अगर हम इनके कॉमन नेम की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो हम देखते हैं कि जो कॉमन नेम है एल्गी के अंदर, वो क्लोरोफाइशिए को बोलते हैं ग्रीन एल्गे, और जो हमारे पास फियोफाइशिया है उसको बोलते हैं ब्राउन एल्गे, एंड द रोडोफाइशिया इज़ रेड एल्गे। आप इनको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो, क्लोरोफिल क्या होता है, हमें पता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। तो हम उससे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो क्लोरोफाइशिया है एल्गी, उसको हम ग्रीन एल्गे बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास जो रोडोफाइशिया है वो आर से स्टार्ट होती है, तो आपको इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास ये रेड एल्गी होगी। अब हम इनके फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे कि हैबिटेट इनका। तो इनका जो क्लोरोफाइशिया का हैबिटेट है, यानी ये ग्रीन एल्गी का हमारे पास, वो होता है फ्रेश ब्रैकिश सॉल्टी वाटर। और ये तीनों के अंदर हमारे पास सेम माना गया है कि तीनों जो हैं एक ही हमारे पास हैबिटेट के अंदर रहती हैं। और हमारे पास फिर आती है सेल वॉल। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो फीचर्स है इसका, हम उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे इनकी सेल वॉल के अंदर, जिसमें कि हम इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं सेल वॉल को। तो ग्रीन एल्गी जो होती है उसके अंदर हमारे पास जो इनकी सेल वॉल है उसकी होती है सेल्यूलोज की। ग्रीन एल्गी के अंदर किसकी होती है, सेल्यूलोज की। और हमारे पास दूसरी जो सेल वॉल होगी किसके अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर, वो ली गई है सेल्यूलोज प्लस एल्गिन की। एंड द रेड एल्गी के अंदर मानी जाती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। तो आपको ये डिफरेंस में ऐसे याद रखना है कि सेल्यूलोज प्लस एल्गिन एंड सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। सेकंड हमारे पास फीचर्स आता है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करती है। हमारे पास जो एल्गी है वो एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। अब जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आएगा जूस्पोर एंड द थर्ड इज़ नॉन मोटाइल स्पोर हमारे पास। फिर हमारे पास आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमारे पास होता है वो ग्रीन एल्गी के अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन से। अब ब्राउन एल्गी के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन से होता है, और हमारे पास जो रेड एल्गी है उसके अंदर भी एक इससे होता है फ्रेगमेंटेशन से। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान मिलेगा देखने के लिए कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है हमारे पास किसके अंदर, एल्गीज़ के अंदर, वो तीनों एल्गी की जो हमारे पास टाइप्स हैं सब के अंदर सेम होगा फ्रेगमेंटेशन से। एंड थर्ड हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बताता है हमारे पास कि हमारे पास जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, ठीक है। और फिर हमारे पास आती है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर कैसे होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर भी हम सेम मानते हैं कि हमारे पास जो ब्राउन एल्गी के अंदर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस का मीनिंग होता है कि हमारे पास जो गैमेट हैं वो सेम है, दोनों के दोनों किस टाइप के, सेम टाइप के। एनाइसोगैमस में हमारे पास जो गैमेट्स हैं वो एक साथ नहीं मिलते, यानी कि वो सेम टाइप्स के नहीं हैं। ऐसे ही फिर हमारे पास आती है रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो रेड एल्गी हमें बताती है कि रेड एल्गी के अंदर खाली जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ओनली ऑन ऊगैमस से। तो ये डिफरेंस आपको एक बार याद करना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बनी रहती है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट फीचर इसका पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन जब हम पढ़ेंगे, पिगमेंटेशन बताती है कि आपको पिगमेंटेशन जरूर याद रखना है, और ये आपके लिए बहुत आसान भी रहेगा। अगर मैं करूँ ग्रीन एल्गी की बात, तो ग्रीन एल्गी के अंदर हमारे पास जो पिगमेंटेशन है वो होती है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फिर हम आते हैं ब्राउन एल्गी के ऊपर अपनी। अब ब्राउन एल्गी के अंदर ये कैसे होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी
एंड द लास्ट हमारे पास इसमें आती है फ्यूकोजैंथीन, ये एक्स्ट्रा पिगमेंट होती है, इसको भी हमें लर्न करना है। एंड हमारे पास आती है रेड एल्गी। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है वो होती है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। और हमारे पास एक इसकी एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन है जो हम याद रखेंगे, फ्लोरिडीन स्टार्च। एंड हमारे पास आती है फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा इसका ही कि इसके अंदर जो स्टोर फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मानेंगे और इसको लर्न भी करेंगे कि इसके अंदर जो फूड है वो किस तरह से स्टोर होता है। तो फूड जो इसके अंदर स्टोर होता है वो होता है ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी के अंदर कैसे होएगा, स्टार्च की फॉर्म में। और हमारे पास जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर स्टोर होगा मैनिटोल लैमिनेरिन। ये आपको याद रखना है कि ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी के अंदर डिफरेंस जो है आपका। और हमारे पास जो रेड एल्गी है उसके अंदर ये स्टोर होता है फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हमारे पास फिर आता है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको एक बार अपनी माइंड में एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि फ्लैजिला जो होती है ग्रीन एल्गी के अंदर जो फ्लैजिला होगी वो होती हैं 2-8 इक्वल अपाइकल। देखो इक्वल का मीन्स होगा कि हमारे पास आपको नीचे टेबल में दिखाया भी गया है कि इक्वल कैसे होती हैं। इक्वल का मीनिंग होगा कि हमारे पास दोनों फ्लैजिला होंगी वो इक्वल होंगी। और 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास अपाइकल फॉर्म में। अपाइकल होता है कि किसी भी अपर पोजीशन पर, फ्रंट पोजीशन पर जो मानते हैं हम उसको बोलते हैं अपाइकल पोजीशन। तो 2 भी हैं और 8 भी हैं। और हमारे पास जो आती है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के अंदर होती है हमारे पास फ्लैजिला 2 होंगी लेकिन अनइक्वल होंगी और लेटरल पोजीशन पे होंगी। यानी कि आपको कहूँगा तो मैं डाउन साइड में मानेंगे हम, ठीक है ना। तो 2 होंगी, अनइक्वल होंगी और लेटरल होगी, ये आपको दिख रहा है। और ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट आती है रेड एल्गी के अंदर, कि रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होती है। तो आपको इस पॉइंट के अंदर ये याद रखना पड़ेगा। आप याद कर सकते हैं 2-8 इक्वल अपाइकल, 2 अनइक्वल लेटरल एंड एब्सेंट। फिर आते हैं हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इसका जो रह जाएगा, उन्होंने बताया है एग्जाम्पल में इसके। अगर मैं एग्जाम्पल में करूं तो इसके एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो रहेंगे ग्रीन एल्गी के वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा एंड क्लेमाइडोमोनास। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं ग्रीन एल्गी के वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा एंड क्लेमाइडोमोनास। हमारे पास आते हैं ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल जो हमें याद करने ही करने हैं, फ्यूकस, डिक्टेयोटा, एक्टोकार्पस, सार्गेसम, लैमिनेरिया। और हमारे पास फिर आता है लास्ट रेड एल्गी के एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल हैं, बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। मैंने बताया आपको पॉलीसिफोनिया, पोरीफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम। तो इसकी ट्रिक भी है, आप याद कर सकते हैं कि रेड एल्गी की ट्रिक क्या है। रेड एल्गी की ट्रिक है PPGA। हम इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं कि PPGA, डबल P का मीन्स होगा पोरीफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रासिलेरिया एंड गिलेडियम। तो हमारे पास देखिए हमने टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है पूरा का पूरा एक टेबल के अंदर। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इस टॉपिक के अंदर कवर होती है। हम पूरी टेबल को एनसीईआरटी की स्टेप इसमें याद कर लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी एनसीईआरटी में से, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक, एक एक लाइन इसके अंदर कवर हो चुकी है, पूरी की पूरी एक एक पॉइंट। हमें इसको याद करना ही करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो अगर आप इस टेबल को पढ़ लेते हैं तो शायद आपको 4 नंबर अपने नीट के एग्ज़ाम में मिल जाएं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।